एकदम ठीक बा। बस तैयार हो गए अभी ना, हम मार्केट जा रहे लड्डू के भैया के साथ शॉपिंग करने। शॉपिंग करने भाभी? नो, इट्स नॉट शॉपिंग, इट्स शॉपिंग। सही पकड़े हैं। भाभी मैं भी चलूं? मेरे को खाली हो एकदम, मन नहीं लग रहा कुछ। हाँ तो हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, सब मजा आ जाएगा आपके साथ। ना ही का है, लड्डू के भैया जा रहे हैं। क्या हुआ? काहे सुबह सुबह आप हमारी बीवी को पका रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लड्डू के भैया तैयार हो गए ना? हाँ, काहे पूछा? अरे आप बोले थे ना रात को कि सुबह हमको खरीदारी के लिए थोड़ा बाजार जाना है। अरे यार, अब कौन ले जाए इसे शॉपिंग के लिए? हम अगर शॉपिंग के लिए गए तो भाभी जी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए निकल जाएंगी और फिर शाम तक भाभी जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। का सोच रहे हैं? कुछ नहीं, क्या है पगली कि हमें ना एक क्लाइंट के पास जाना, मीटिंग है, तो हम ना जा पाएंगे। हाँ तो का हम अकेले जाएंगे? हाँ अरे अकेले का है, ये भभूति जी है ना, तो काम धंधा तो इनके पास है नहीं। हमारी बीवी को जरा शॉपिंग करने ले जाइए। एक्सक्यूज मी, भाभी जी की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत टाइम पे आया, सुन ना, अपनी फटफटे देना, भाभी जी को शॉपिंग के लेके जाना है 2 घंटे के लिए सिर्फ। हाँ हाँ ले जा बेटा, लेकिन सुन, इसमें तेल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा तेल भी भरवा देना ना। बहुत बड़ा चिंदी है भाई गॉड। तिवारी जी 200 रुपये निकालिए, तेल भरवाना है गाड़ी में। अरे यार 20 रुपए में तो पेलू छोड़ देगा। 2 घंटे लगते हैं आने जाने में, समझे ना? और दे दीजिए ना लड्डू के भैया। हाँ हमरा टाइम पे भेजना ही होगा। और ये थैंक यू। ये लीजिए, चलिए फुटिए। 100 रुपये? अरे जाइए ना यार, 100 रुपए बहुत है। अभी जी आइए, खुद क्या मतलब, वहां से आ जाइए। हाँ बाय बाय लड्डू के भैया। अभी जी बैठ जाइए, चिपक। और सुनिए, ज्यादा हीरोपंती मत झाड़िएगा, हिफाजत के साथ ले जाइएगा हमारी बीवी को। आपसे ज्यादा फिक्र है हमें भाभी जी की। ओके तिवारी जी, आई भाभी जी। बाय बाय। डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं बचा मीनल, कोई शब्द नहीं बचा। किन शब्दों में विभू को समझाऊं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये क्या बात करी, अब नहीं करेगा तो कब करेगा काम? भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुनना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ आइए आइए तिवारी जी। अब भाभी जी कहाँ जाएंगी, घर पे नहीं होंगी तो? अरे क्यों, क्या हुआ भाभी जी? आप कहें तो हम चांद पर ले चले। चलिए। जी कहाँ? चांद पे चलिए, आपने कहा ना कि आप चांद पे ले जाएंगे। हाँ भाभी जी, लेकिन नहीं लेकिन क्या, लेके चलिए ना मुझे चांद पर। बताइए कौन सा जहाज जाता है चांद पर? चलिए चलती हूँ मैं आपके साथ। वो भाभी जी, वो क्या हम थोड़ा मजाक टाइप का कर रहे थे तो। तिवारी जी आप क्यों करते हैं ऐसा मजाक मेरे साथ? आपको क्या मैं मजाक करने वाली चीज लगती हूँ? आप तो प्यार करने की चीज है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप तो मजाक करने वाली चीज कतई नहीं है। तो नहीं करना चाहिए ना आपको ऐसा घटिया मजाक मेरे साथ। नहीं नहीं भाभी जी, क्या था ना, देखिए अब हम आए, हमने देखा कि आपका मूड थोड़ा अपसेट है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा हल्का टाइप का कर दे। तिवारी जी ऐसे घटिया मजाक से मेरा मूड और खराब हो जाता है। ओहो चलिए, हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी, लेकिन क्या कारण क्या है, मूड अपसेट क्यों है? क्या बताऊं तिवारी जी, समझ नहीं आता विभू का क्या करूं। ओहो अगर इस बात से अपसेट है तो फिर तो आप खामखा अपसेट हो रही है भाभी जी। ये भभूति जी का कुछ होने आने वाला है नहीं। तो चलिए भाभी जी, इसी बात पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार जंगल में एक भूरी शेरनी से एक सियार को प्यार हो गया। अब शेरनी कहां सियार से पटने वाली, तो सियार ने एक जुगाड़ लड़ाया और शेर की खाल बनवा ली, और वो खाल पहनकर उसने शेरनी को पटा लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, शेरनी उसके जाल में फंस गई और उसे शादी कर ली। फिर क्या, शादी के बाद जब शेरनी को शिकार की जरूरत पड़ी तो उसने सियार से कहा, भाई मेरे लिए वो शिकार विकार खोज के ला। अब सियार के बस की कहां बात थी, वो हर रोज जाता, सारा दिन आवारागर्दी करता और शाम को आके कह देता कि आई एम सॉरी, शिकार नहीं मिला। तो उसमें थक हार कर शेरनी ने खुद ही शिकार करना शुरू कर दिया। अब देखिए भाभी जी की जब शेरनी शिकार करने लगी तो शेर को मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई। वो दिन भर आवारागर्दी करता, शाम को आकर शिकार भी खाता। अब धीरे धीरे उसे मुफ्त का खाने का खून चढ़ गया।
तो बस यूं समझ लीजिए भाभी जी कि यही आपकी कहानी है। आप शेरनी हैं, भभूति जी सियार है। आपने उनके मुंह में मुफ्त का खून लगा दिया है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। गुड बाय। वो बहुत अच्छा बाइकर है। वो याद है कॉलेज के टाइम में, कॉलेज के जमाने में विभू मुझे बाइक के पीछे बिठाकर हाथ छोड़कर बाइक चलाता था। यू रिमेम्बर? यू रिमेम्बर? भाभी जी आपको बेवकूफ बना रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों बेवकूफ बनाऊंगा इनको? शी इज माई वाइफ। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने कॉलेज के टाइम में बहुत अच्छा बाइकर था। आई यूज्ड टू राइड रियली वेल। घुइयां के डूड थे आप। हमारी बीवी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार तीनों लौंडे हैं। बड़े अपने आप को रोनाल्डो मेसी बन रहे सारे। क्या कर रहे हो भैया? आप हमें क्यों मार रहे हो? हमने जानबूझकर बॉल थोड़ी मारी थी भाभी जी के। अरे सेठ जी, जब तुम ही बीच में आ गए तो हम क्या कर सकते थे? शट अप। लोग तो फुटबॉल खेल रहे थे, बताओ। तो भैया जी आप ही बता दो कहाँ जाके खेला हम। हाँ। तो खेला जरूरी है क्या बे? इंडियन टीम में जा रहा है क्या खेलने के लिए? क्या पता चांस लग जाए। अबे शक्ल देख, अपनी फिटनेस देख, चांस लग जाए। अरे विभू क्या है, शांत हो जाओ ना। छोड़िए इस सब। डॉक्टर साहब आप बताइए ना, अंगूरी जी की कैसी हालत है अब? भाभी जी जैसे कि इनकी हालत है ना, मुझे लग रहा है इनके दिमाग में कोई गहरी चोट आई है। क्योंकि बाहर से तो मुझे कोई चोट दिखाई नहीं दे रही है। अब चोट कितनी गहरी आई है ये तो भाभी जी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं इनकी याददाश्त पे भी असर ना पड़ा हो। भाभी जी को होश आ रहा है। आ रहा है, अंगूरी को होश आ रहा है। हाय दया। अंगूरी जी कैसी हैं आप? हाँ, हम ठीक पा अनीता जी। अरे वाह अंगूरी जी, मुझे पहचान गए, इसका मतलब अंगूरी जी की याददाश्त तो नहीं गई है। हमें पहचानो, हम कौन है पगली? आप पगले हैं। हमरा मत पर लट्टू के भैया। जान लीजिए सोती हैं तो किबला फूल बरसते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये जब सोती हैं भाभी जी मुझे, तो उस वक्त मुझे भूषण क्यों बुलाती हैं? भूषण है कौन? हाँ, तू चाय पिला बेटा। सारे टिल्लू तूने बात बिगाड़ दी, नहीं तो वो छोरी मुंह से पट गई थी। क्या खा रहे है? तेरे पुरखों से भी कभी कोई छोरी पटी है? थूतली तो देख ले जाकी, सारा ऐसे बकवास कर रहा है जैसे तेरे पुरखन ने घनी छोरी पटाई हो। अबे बावले, मेरा तो पूरा खानदान छोरी पटाने के मामले में बदनाम है। हेलो विभूति भैया, कैसे हो? यार ये अच्छा है, भाभी जी को अजीब और गरीब बीमारी हो गई। पता नहीं मुझ में कौन सा भूषण दिखता है उनको, दिखते सोचने लगती हैं यार। अजीब है ये। क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? अरे ये भाभी जी भी ना खाम खा धो देती हैं मुझे यार, खाम खा धो देती हैं। इसके जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ बताइए जरा आप मुझे। अच्छा, अंगूरी जी को टमटम पे बिठा के घुमाने मैं ले गई थी? मैं घुमाने नहीं ले गया था, उन्हें कुछ सामान लाना था मार्केट से। कच्चा बनन जाने को तैयार नहीं था, मुझे तरस आ गया तो मैं उनको ले गया अपने साथ। हाय हाय, बड़ा तरस आ गया। मैं जब अकेले जाती हूँ मुझ पे तरस नहीं आता? एक्सक्यूज मी, आप अकेले कब जाती हैं? हमेशा साथ में लेके जाती हैं मुझे, और जितना भी आपका शॉपिंग का बैग होता है मुझे गधे पर लाद देती है सारे के सारे बैग आप। प्लीज, इक्का दुक्का कभी तुम आते हो साथ में। What are you talking? हमेशा लेके जाती है, कमाल करती है तुम यार। कभी कभी जाते हो, कभी कभी नहीं तो हमेशा लेके जाती हो। हमेशा ऑफ कोर्स यू लेते हो, ऑलवेज यू टेक मी। दिस इज नॉट डन। नहीं, मैं कितनी बार अकेले आती हूँ मार्केट अच्छा से। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत वक्त हूँ, और टॉर्चर मत करो मुझे। देखो विभू, मैं तुमसे अभी फिर से कह रही हूँ, अपने आप को संभाल लो वरना बहुत भारी पड़ेगा। जब से शादी की तब से भारी ही तो पड़ रहा है। Did you say something? No, I did not. I'm sorry. I'm really sorry. कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं हूँ, और आपकी हसीन सजा का हकदार भी मैं हूँ। भाभी जी, you are lovely.
मदद दिखाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ हाँ, कहाँ यहाँ आया? अरे क्या हुआ पगली, ताली काहे बजा रही हो? लड्डू के भैया ये देखिए, भूषण भूषण हमारे बाथरूम में घुसाया है। बबूती जी यार, आप बहुत बड़ी चिरांद हैं यार। किस किस्म के इंसान हैं, इतनी रात को भी चैन नहीं है, चले आए मार खाने। अरे कम से कम सुबह का इंतजार कर लेते, पूरी सुबह पड़ी है। नहीं लड्डू के भैया, हम इनको ना ही छोड़ने वाले हैं। अरे अरे सुनो सुनो पगली, अभी रहने दो, सुबह मार लेना। देखो सामने ही तो रहते हैं, अच्छे से थप्पड़ याद देना, ठीक? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अरे यार भाभी जी, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो फिर कुत्ते की तरह पीटेंगी। अरे कौन है ये भूषण यार? जब भी देखते हैं भूषण बोल के मारती हैं, सूट डालते हैं। टिल्लू, तो आगे से अपना डिब्बो लेकर आओगे। ले आऊंगा ना यार। यार तूने आज बहुत रायता फैलाया, ठीक है? अब ये लौंडे आ गए हैं, अब ये कम बखत रायता फैलाएंगे। अरे भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, अब मौके भी राम राम है गई। नमस्ते भाभी जी। खुश रहो, कैसन बा तुम तीनों? बस भाभी जी, आपको आशीर्वाद है गो। अरे मेरे कुछ गिर गया। जी रहे हैं भाभी जी, मेरा भी कुछ गिर गया। भाभी जी मेरा भी कुछ गिर गो। वो लग जा रहे हैं ना। हाँ, हम रोज पानी देते हैं ना। थोड़ा जाड़ो कसको है रो भाभी जी। काफी महक आ रही है फूलन की। अरे सेठ जी, ऐसे कैसे छुपे बैठते हो? कोई कर्जदार पीछे पड़ गया क्या? लगता है भाभी जी से कर्ज ले रखो है। दिया, ये तुम लोग किससे बात कर रहे हो? कौन है वहाँ? भाभी जी, जे हमारे विभूति भैया आ गए। हाँ। भूषण, कुत्ते, कमीने। भाभी जी क्यों मर रहे हैं? और भूषण, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? क्या बका आपने अभी? मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? क्या करने आए हैं? फिलहाल तो निमंत्रण पत्र देने आए हैं। किस बात का? शादी कर रहे हैं क्या दूसरी? व्हाट अ वाहिया जोक। आपके फिट बैठता है ये जोक आप पे। अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। नहीं नहीं भाभी जी, बस खड़े खड़े ही ठीक है। अच्छा, और बताइए कैसे हैं? बस भाभी जी एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। बस इनके गुर्दे ना जाने क्यों छिल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या है भाभी जी की अम्मा का जन्मदिन है। अरे वाह, अम्मा जी का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भाभी जी हम चाहते हैं कि आप और भूषण मतलब भभूति जी पार्टी में जरूर पधारें। तिवारी जी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन वो भूषण आई मीन विभू, वो नहीं आएगा। अरे भाभी ये क्या बात कर रहे हैं? भूषण भभूति जी तो हमारी पार्टी के रौनक होंगे, शान होंगे। ये नहीं आएंगे भाभी तो फिर कौन पिटे, मतलब कौन आएगा? नहीं देखिए तिवारी जी, प्लीज आप ना इस बार विभू को टाल ही जाइए। आपको हमारी कसम। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं। देखिए मैंने अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली, अब आपकी कसम नहीं चलेगी। मैं आऊंगी लेकिन विभू नहीं आएगा। चलिए ठीक है भाभी जी। क्या विभू, मेरे लिए भी कॉफी बनाओ ना, खुद ही पीते रहते हो अकेले अकेले। भाभी जी, आप क्या पार्टी हो और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। हम आएंगे, जरूर आएंगे।
अरे दादा, अरे अरे दादा, अरे सारे, दरवाजी, अरे दादा। जिंदा है। जिंदा है गो। तुम्हारी ऐसी तैसी करें, अब हम तुम्हारा भाई चुंबूटिया बनाते हैं सारे। भैया दरोगा जी को चाय पिला दे। अदरक वाली। इनकी ना सुनियो, तुम बिल्कुल ना सुनियो। हमें नहीं चाहिए चाय, हम पहले ही मामला इतना बिगड़ो भवे, चाय से खराब हो जाएगा। और भाई हप्पू सिंह जी, क्या हाल चाल है आपके? अरे डॉक्टर साहब, कछू ना पूछो, हालत खराब है पूरी हमारी। अरे ये क्या, अभी तक आपकी टंकी खाली नहीं हुई? अरे तुम खाली की बात कर रहे, पहले से ज्यादा भर गई। वैसे एक और भी इलाज मेरे पास है इस बीमारी का। साउंड ट्रीटमेंट। मतलब? मैं एक आवाज निकालूंगा, हाँ। उससे आपको आराम मिलेगी। देखेंगे कैसे? डॉक्टर साहब अच्छू लग रहा, तो ना गौर कर दो, ऐसा लग रहा तो बांध खुलन वालों है। एक बार और देखा, आराम मिला ना? मिला ना आराम? तो अब ऐसा करिए, आप किसी और से आवाज निकलवाइए, मुझे और भी पेशेंट को देखना है, मैं चलता हूँ। हाँ? अरे लेकिन, अरे डॉक्टर साहब, और भी पेशेंट को का मतलब है? हम सोचो विक्रम बेताल है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। टोंडो, तनक तनक ठहर जाओ। हम जो कह रहे, इतना बढ़िया गा रही हो, सोचो तनक हमारी लाने कर दो, ऐसी जैसी डॉक्टर ने करी थी, अब कर दो तनक। अरे दरोगा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, यूं कर देंगे। देखो जी होती है इंसानियत। कर दे बेटा, कर दे, बढ़िया कर दे। लेकिन दरोगा जी, एक शर्त है। का है? शरत ये है रही है कि आप है ना, आवाज निकालने के हमें 500 रुपये दोगे पर हेड, वो भी नगद कैश। मंजूर है को तो बोलो। लो मारो ससुर। और तेज। और तेज। और से आपसे क्या छुपाना सक्सेना जी। देखिए, ऐसा है कि भाभी जी को एक नर्स की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर की नर्स आए। भाभी जी बड़ी सीधी और सिंपल औरत है, अगर कहीं चालू नर्स आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सक्सेना जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि आज कल मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मेरा हाथ बहुत तंग है। आई एम ट्राइंग टू मेक 2 ends meet, तो कुछ मेरी छोटी बड़ी कमाई हो जाएगी। समझ गया। आप ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए सक्सेना जी। हाँ भैया, बिल्कुल चिंता मत करिए, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है भैया। कौन सी शर्त? भैया शर्त ये है कि आप मुझे रोज 220 कोड़े लगाएंगे, वो भी झाड़ियों में ले जाकर। इसका तुमको तलाश था, हम वही है। अच्छा तुम नर्स हो? हाँ, हम नर्स है। हाँ, का नाम है तुम्हारा? जूली चट्टोपाध्याय। चट्टो। अरे कितना अच्छा नाम है, हम तुमको चट्टो ही बुलाएंगे। हाँ, कौन है पगली, किससे बतिया रही हो? देखिए ना लड्डू के भैया कौन आई है। नर्स। तुम नर्स हो? ए मुख पोड़ा, तुम्हारा माथे पे क्या रसगुल्ला लगा है? दिखता नहीं है? हम नर्स को कपड़ा पहना है, हाथ में सर्जिकल ग्लव्स पहना है, गले में टेस्कोप पहना है, हमसे पूछता है तुम नर्स हो? मुख पोड़ा। हाँ लड्डू की भैया ये नर्स ही है। काला कोट पहन लेने से कोई वकील नहीं हो जाता, समझे? लेकिन ये काला कोट तो ना ही पहनी है। पोड़ा,
हम सब सुना। तुम क्या बोला हमको? सब सुनते मैं। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जूली चट्टोपाध्याय। अच्छा चट्टो जी, कहाँ रहती कहाँ हैं आप? क्यों, हमारा घर में आके हमको दबोचने वाला है क्या? हाँ? ये क्या बकवास कर रही हैं? क्या बकवास कर रही है ये? हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। आई लो अनीता जी, बैठिए। अरे यार, इसको भी अभी आना था। अब ये खाम खा कर रायता फैलाएगी। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आप थोड़ा ठीक है पहले से। अरे ये कौन है? भाभी जी, ये अपने आप को नर्स कहती हैं। ईश, किसे बात करता है? कहता का मतलब क्या है? हम नर्स है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जूली चट्टोपाध्याय। और इससे पहले कहाँ काम करती थी? हम एक बहुत बड़ा आदमी का छोटा बच्चा का नर्स था। तो वहां से काम क्यों छोड़ दिया? उधर का सेठ हमको बहुत आइसक्रीम खिलाता था, हाँ लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमको गोद में बैठा के खिलाता था। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ है? आधार कार्ड? अरे 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 क्या भाभी, मैं जूली चट्टोपाध्याय का आईडी प्रूफ मांग रही हैं आप? हाँ सक्सेना जी, आप जानते हैं इनको? अरे भाभी माँ, मैं जूली चट्टोपाध्याय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत ही शानदार और भरी हुई औरत हैं। अरे तो भरी हुई औरत का क्या भरवा बैगन बनाना है? ये बताइए, नर्स है कि नहीं? आई लाइक इट। अरे भैया, ये बहुत ज्यादा अच्छी नर्स हैं। ये एक ऐसी नर्स हैं कि चिराग लेके ढूंढेंगे तब भी मिलने वाली नहीं है। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, भाभी माँ का बहुत ख्याल रखेगी ये। वैसे सक्सेना जी, आप इतनी अच्छी तरह से इन्हें कैसे जानते हैं? वो भाई मैं क्या है कि मैं 2 साल तक कोलकाता पागल खाने में भर्ती था। उस दौरान इसी नर्स ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं आपको क्या बताऊं, यानी जो अंदरूनी ख्याल होता है वो इतना अच्छा रखती हैं। इनर मसाज की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है ये। गारंटी लेता हूँ मैं इनकी। अच्छा जी, बेश बोल अच्छे। तिवारी जी, ठीक है ना, अगर सक्सेना जी गारंटी ले रहे हैं तो रख लीजिए। ठीक है भाभी जी, आपने कह दिया और हमने रख लिया। शोल टू बोल टू। काफी अंदरूनी ख्याल रख रही हैं ये। जली हाँ भैया, आपका काम मैंने कर दिया, अब आप मेरा काम कर दीजिए। चलिए झाड़ियों में। अरे तुम यार अपनी बात में सुनाइयो, हमारी सुन लो पहले। हम जो कह रहे यार, बहुत बुरी हालत हो रखी है यार। अरे ऐसो पेट फूल गयो यार, ऐसो लग रहा सारू फट ना जाए। तुम जो बताओ यार, तो तुम्हारी नजर में कोनो नीम हकीम है कैसा? तुम अकेले कोशिश नहीं कर रहे? तुम हालत खराब है, तुम कह रहे कोशिश नहीं कर रहे। अरे 6-6 घंटा बाथरूम में बैठी रहे, कछु नहीं हो रहा, घुइया कछु नहीं हो रहा दादा। तुम रखो फोन, हम थोड़ी देर में कर रहे, तब तक तुम डॉक्टर को पता करो यार। अरे दादा, मजा आ गया यार, सच में यार, इसका सुख अलग ही हो गए। अरे लोंडो, अरे दादा, अरे लोंडो, जुका चल लो है सारे। ये वही चल लो है जो तुम्हारो ना चल लो है। दरोगा जी, हमने सुनो है आपको मामलो परमानेंट बंद हो गए। इनका पेट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके सारे रास्ते बंद हो गए हों। मैं तो कहता हूँ इससे दूर ही रहो, ये कभी भी फट सकता है। हाँ। चल भाग यहाँ से। अरे सारे, अरे ओए ओए सारे यारो, एक तो सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाते हो, ऊपर से हम मजाक उड़ा रहे। हम मैं बिल्कुल नहीं कर रही, ये सारे भर भर के निकाल रहे। अरे ओ नास पीटे, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? साला भैंसा, दरोगा होकर ऐसी नीच हरकत करता है, कमबख्त कहीं का। कीड़े पड़े तुझे कीड़े। दीवार गंदी करनी है तो अपनी गंदी कर ले,
मेरी दीवार क्यों गंदी कर रहा है? साला कानून के नाम पर धब्बा है तू, धब्बा धब्बा क्या से? ये ले मेरी चट्टो, हो जा शुरू। यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा यार? डोंट वरी, एक काम करते हैं, झाड़ियों में चलते हैं। आजा आजा। स्टार्ट। Come on. Thank me. I like it. Come on. Yes, yes, yes. Chitto. Yes. Shut up! Don't say yes, yes, yes. Say something else. Okay? Spank me. I like it. Come on. Come on. सक्सेना जी, आपने तो धोखा दिया हमको। अरे चट्टो, तो सोच नहीं सकती कितना मजा आया। आई लाइक इट। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर बाद में मिलते हैं। आई लाइक इट। ये संस्कार। वो एक्चुअली वो बेबू, बस पहले मुझे तुम साफ साफ बताओ कि ये नाटक क्या है, और झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना मुझसे। अगर तुमने झूठ बोला है ना, तो तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कितना तेज है। इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हें इसी हालत में बाहर भेज दूंगी। क्या नाटक है? सच सुनना चाहती हो तो सुनो। वो जो नर्स जूली चट्टोपाध्याय है, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। What? जूली चट्टोपाध्याय तुम हो? Oh my God! वही तो मैं सोचूं, मुझे शक भी हो रहा था कि वो नर्स इतनी मैस्कुलिन कैसे, लेकिन इठला बहुत रही थी। तो मैं सोचूं, लेकिन वो क्या है, अब तुम्हें जूली नर्स बनने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। पापों का मतलब? मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, भाभी जी को दिमागी चोट लगी थी, इसलिए। अरे लेकिन इसका नर्स बनने से क्या संबंध है? मैं नर्स बनकर भाभी जी की सेवा करना चाहता था, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और मेरा जो आत्मग्लानि है ना, वो शांत हो जाए। और मेरे अंदर जो तुम्हारे नर्स बनने से आत्मग्लानि हो रही है, उसका क्या? तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मग्लानि हो रही है यार? मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? भाभी जी की सेवा ही तो कर रहा हूँ। हाँ, मेरा हस्बैंड नर्स बनकर किसी और को अपनी सेवाएं दे रहा है, और मैं यहाँ ऐसे ही बैठी हुई हूँ। आत्मग्लानि नहीं होगी मुझे? सुनो, नर्स बन के आओ और मुझे सेवाएं दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।